हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे फरवरी मंथ के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लगभग इसमें 30 क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, और इसके अलावा जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, आईसीसी T20 महिला विश्व कप किसने जीता है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। इसके बारे में पूरा वीडियो हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं। और थोड़ा ब्रीफ में हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि जो क्वेश्चंस अभी हम लोग कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पर्याप्त होंगे फरवरी मंथ के, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो बिलीव कर सकते हैं इस चीज पे कि काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना बहुत कम है। अगर हम लोग आईसीसी के बारे में थोड़ा देखना चाहेंगे, तो आईसीसी T20 महिला विश्व कप जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ है साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका इसका मेजबान था, और इसको ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार जीत लिया है, और इसका ये तीसरा टाइटल था कंटिन्यू। इसके अलावा 18, 20 और 23 तीन टाइटल इसके पास कंटिन्यू ये वाले हो गए, और इसके पहले भी इसने 3 कंटिन्यू जीते थे, 10, 12 और 14 का। पहला संस्करण 2009 में हुआ था इसका, जो कि इंग्लैंड ने जीता था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। और आगामी 2024 में जो वर्ल्ड कप होगा, तो ये बांग्लादेश में होगा। 26 का वर्ल्ड कप जो होगा इंग्लैंड में होगा। इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो रही थी, ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर रही थी। और एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, WPL की जो प्रेजेंट टाइम में वुमेन्स प्रीमियम लीग, जैसे अपने यहाँ आईपीएल था उसी की तर्ज पे वुमेन्स के लिए अभी नई लॉन्चिंग हुई है इसी बार से, 2023 से, ध्यान रखेंगे। तो इसको WPL की जो सेकंड हाईएस्ट पेड प्लेयर बन गई हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट पेड की पूछेंगे, जो फर्स्ट हाईएस्ट पेड जो है प्लेयर, उनका नाम है स्मृति मंदाना। 3.4 करोड़ में उनको खरीदा गया है, इनको 3.2 करोड़ में खरीदा गया है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो विनर रही थी टीम, वो ऑस्ट्रेलिया रही थी। इसकी कप्तान थी मैग लैनिंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी। और इसमें जो कंट्री हारी थी, फर्स्ट रनर अप कंट्री जिसको बोलते हैं, कौन थी? तो साउथ अफ्रीका, और इसकी कैप्टन थी सुने लुस। सर्वाधिक रन बनाए थे इसमें लॉरा बॉलवाइट ने, जो कि साउथ अफ्रीका की हैं, और इन्होंने 230 रन बनाए थे। ठीक है, विकेट जो इसमें लिए थे सोफी एक्सलेस्टोन ने, जो कि 11 विकेट लिए थे। ये भी साउथ अफ्रीका की प्लेयर थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब आगे नहीं, सोफी एक्सलेटोन इंग्लैंड की प्लेयर हैं, इंग्लैंड की। ठीक है, इसके अलावा टोटल टीम जिसमें भाग लिया था वो 10 टीमें थी। और इंडिया की तरफ से बात करेंगे, तो इंडिया सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। और इंडिया की तरफ से कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर। इसको पूरे आयोजन को करवाता कौन है? तो करवाता है आईसीसी। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ से कि इसकी स्थापना होती है 15 जून 1909 में, और इसका शुरुआत में जो हेड क्वार्टर था वो था लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स जो कि इंग्लैंड का एक खूबसूरत मैदान है, और ये इंग्लैंड में पड़ता है, लंदन में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे? लंदन में पड़ता है। इसके अलावा इसका हेड क्वार्टर प्रेजेंट टाइम में है दुबई में, और इसके प्रेजेंट टाइम में जो हेड हैं ग्रेग बर्गले जी हैं, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, जियोफ अलार्डिस हैं। इनका नाम भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। हाँ, अगर बीसीसीआई की बात करेंगे, अपने यहाँ जो संस्था रेगुलेट करती है उसको बोलते हैं बीसीसीआई। ठीक है, और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। इसके हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में? रोजर बिन्नी है, जो कि सौरभ गांगुली को रिप्लेस करके बने हैं अभी अभी। सीईओ इंडिया के कौन है? तो हेमंग अमीन जी हैं। और अगर सचिव पूछ ले तो अमित शाह जी के बेटे हैं, जय शाह जी। ठीक है, जय शाह। और यही जो है जय शाह जी एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड भी हैं। और एसीसी के हेड पहले कौन थे? तो कुमार संगकारा थे, जो कि श्रीलंका के थे। अब आगे चलेंगे हम लोग, आगे हम लोग पुनः उन्हीं क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय मूल के वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो वर्ल्ड बैंक के नॉमिनेशन किया था अमेरिका ने इसको, और अजय बंगा जी, जो कि मास्टर कार्ड के अभी तक सीईओ थे, और अब बन गए हैं क्या? अभी बन गए हैं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, और
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इनको नॉमिनेशन दिया था, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो सीईओ वाले क्वेश्चंस हैं, मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के डाल रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। जितने भी इंडिया के नए सीईओ बने हुए हैं, ठीक है, जैसे यूट्यूब के अभी नए चेंजमेंट हुए हैं, तो कौन बने हैं? नील मोहन जी, ठीक है, ये सभी डाल रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं उस पे, यूट्यूब पे, ठीक है। हाँ, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीजी डीसीजीआई कौन बन गए हैं? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 136, और फर्स्ट है इसमें फिनलैंड, और लास्ट इसमें है अफगानिस्तान। इंडेक्स का वीडियो भी हम लोग डाल चुके हैं। 80 जो 80 नंबर के जो ग्रांड मास्टर बने हैं, ग्रांड मास्टर देखिए किसके बनते हैं? तो चेस के बनते हैं, ध्यान रखेंगे, चेस। और चेस के पहले ग्रांड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद जी थे, विश्वनाथन आनंद जी थे। और यही पहले राजीव गांधी अवार्ड प्राप्तकर्ता भी थे, ध्यान रखेंगे चीजों, ठीक है, जिसका नया नाम क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नया नाम कर दिया गया है, ठीक है। अब 80 नंबर के जो बन गए ग्रैंड मास्टर, उनका नाम है विग्नेश एन आर। इनके भाई भी ग्रैंड मास्टर हैं जो कि 59 नंबर के बने थे, ठीक है। हाँ, अब देखिए यूट्यूब के सीईओ, सीईओ वाला वीडियो जो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा सीईओ का, ठीक है। हाँ, यूट्यूब के सीईओ कौन बन गए हैं? तो नील मोहन जी बन गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा इसको, ठीक है। और यूट्यूब की स्थापना होती है वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 2005 को, ठीक है। इतिहास की घटना ध्यान रखेंगे, 14 फरवरी को ही बाबर का बर्थडे भी होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 14 फरवरी को ही अकबर का राज्यभिषेक होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 14 फरवरी 2005 को स्थापना होती है, और 2006 में इसको गूगल ने खरीद लिया था, ठीक है। और गूगल की पेरेंट्स कंपनी है अल्फाबेट, जिसके सीईओ और गूगल के सीईओ दोनों कौन है? सुंदर पिचाई जी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में है। ये जितना डिटेल में वीडियो बता रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, अच्छी तरह से देखना और नोट जरूर कर लेना इसको। थल सेना के उप प्रमुख कौन है? तो इसके उप प्रमुख हैं एम बी सुचेंद्र कुमार, ठीक है, अभी बने हैं, ठीक है। और थल सेना के जो अध्यक्ष हैं, उनका आप लोग जरूर कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे, मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। हाँ, धर्म गार्जियन जो युद्धाभ्यास है अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, सीगा में जगह है जापान में, यहाँ पे चल रहा है, ये 4th नंबर का है, और ये इंडिया और जापान के बीच में होता है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है। वुमेन्स प्रीमियम लीग की सबसे महंगी प्लेयर कौन बन गई है? आरसीबी ने खरीदा है इनको, स्मृति मंदाना। ये आरसीबी की तरफ से खेलेंगी, स्मृति मंदाना, ठीक है, आरसीबी। और इंडियन टीम की जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर, वो मुंबई इंडियन, हरमन, एक मिनट, हरमनप्रीत कौर, ये खेलेंगी मुंबई इंडियंस की तरफ से। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट बन गए हैं, नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये 22 नंबर के बने हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, मुद्रा यहाँ पे चलती है टका, यहाँ की पीएम है शेख हसीना जी, ठीक है। इनके पिता का नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बंगाल के राष्ट्रपिता भी हैं, और इन्हीं को बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। और जो 2022 का गांधी शांति पुरस्कार है, इन्हीं को दिया गया था, इनके पिताजी को, ठीक है, और रिसीव किया था शेख हसीना जी ने। आगे चलेंगे हम लोग। और इंडिया बांग्लादेश से सीमा कितनी शेयर करती है? तो आप लोग जरूर कमेंट में इसका भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। एक दिन पूरी ज्योग्राफी की जो जितनी शुरुआत वाले वीडियोस, जितने शुरुआत वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी जरूर करा देंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा सीमा शेयर करती है, आप लोग जरूर बता देंगे, ठीक है। हाँ, अब हम लोग देखेंगे और आगे चलेंगे, ये सभी क्वेश्चन कराएंगे आपको। यहाँ से देखेंगे, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन अभी कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो नाडी में। नाडी जगह है फिजी में, ध्यान रखेंगे। और फिजी की कैपिटल क्या है? सूबा है, ठीक है, क्या है? सूबा है। यहाँ पे जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय है, इसने इसको करवाया था, आयोजन करवाया था। और इसकी तरफ से जो हमारे
प्रतिनिधि के रूप में गए थे जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर जी, ठीक है, एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री जी हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और फिजी गवर्नमेंट ने इसको करवाया था आयोजित, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये 12वां है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट हमें ध्यान रखना है कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट हर चीज का ध्यान रखना है आपको। नागपुर में हुआ था, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट नागपुर में हुआ था। और 1975 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और 11वां अभी पिछली बार कहाँ हुआ था, तो मॉरिशस में हुआ था, जो कि 2018 का था, ठीक है। इसकी थीम थी ट्रेडिशनल नॉलेज टू एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेडिशनल नॉलेज टू एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतने क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, पूरा जरूर देखना। और हो सके तो इसको 2-3 बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो मैं क्वेश्चंस लाता हूँ, ये क्वेश्चंस सीधे एग्जाम में आएंगे। और आप चाहो तो पीछे के एग्जाम में देख लीजिए, जो मेरे वीडियो पड़े हुए हैं उनको आप रिलेट कर सकते हैं कि जो एग्जाम में आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। आप देखिए, फिक्की के महासचिव, ठीक है, फिक्की के महासचिव देखेंगे तो कौन है, शैलेश पाठक जी। कौन है, शैलेश पाठक जी। इसके हेड कौन है, तो सुब्रकांत पांडा जी। कौन है, सुब्रकांत पांडा जी। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है। अब देखिए आगे, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो RRR। इसकी जो डायरेक्टर कौन है, SS राजामौली। कौन है, SS राजामौली, ठीक है। अब दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार के बारे में थोड़ा देख लेंगे एक बार हम लोग। वैसे मैं करा चुका हूँ इसको, फिर भी मैं एक बार आपको करवा देता हूँ, ठीक है। फीफा, ये हो गया। देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिर्फ पूछे जाएं तो वो देती हैं गवर्नमेंट संस्था एक। लेकिन अगर दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म पूछा जाए, फिल्म फेस्टिवल्स, ये अवार्ड को देता कौन है, तो ये संस्था देती है, प्राइवेट संस्था है एक, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर कपूर को, जो कि ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट जी को, जो कि गंगूबाई मूवी, गंगूबाई कठियावाड़ जो मूवी आई थी, इनकी मूवी के लिए मिला है, ठीक है। दोनों पति पत्नी है, इन दोनों लोग को अवार्ड दे दिया है, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का। बेस्ट फिल्म का अवार्ड इंपॉर्टेंट है, द कश्मीर फाइल्स को दिया है। और इसके डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, विवेक अग्निहोत्री जी, ठीक है। ये कश्मीर में जो हिंसा हुई थी 1990 में, तो उस पे बेस्ड कहानी है इसमें, ठीक है, और सच्ची घटना है ये, ठीक है। बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है किसको, RRR को, यही मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। और इसके जो नाटू नाटू सॉन्ग है, इसको कौन सा अवार्ड मिला है, आप लोग जरूर कमेंट में बताना है इसका, ठीक है। वैसे मेरा पूरा वीडियो पड़ा हुआ है इसके ऊपर, नाटू नाटू सॉन्ग के पीछे, ठीक है, आप बता जरूर सकते हैं, ठीक है। SS राजामौली इसके डायरेक्टर थे। अगर पूछेंगे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो R बाल्की जी को मिला है, जो कि चुप मूवी के लिए मिला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बेस्ट सपोर्टिंग का पूछ लेगा तो वरुण धवन को मिला है, जो कि भेड़िया की मूवी के लिए मिला है, ठीक है। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पूछ लेगा तो संचित टंडन, मैया मैनू गाना गाया था उन्होंने जर्सी मूवी में। और फीमेल में पूछ लेंगे तो नीति मोहन, मेरी जान जो गंगूबाई में गाना गाया है, इसकी मूवी के लिए मिला है। मोस्ट वर्साटाइल एक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बना है, तो अनुपम खेर जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्रिटिक्स में वरुण धवन और विद्या बालन, ठीक है। और बेस्ट वेब सीरीज की बात करेंगे तो रुद्र को मिला है। बेस्ट टेलीविजन सीरीज की बात करेंगे तो अनुपमा को मिला है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मेनली हैं, वो इसकी स्टार्टिंग होती है 1969 में, ये गवर्नमेंट संस्था इसको जारी करती है। 1913 में दादा साहब फाल्के ने पहली मूक फिल्म बनाई थी, राजा हरिश्चंद्र, ध्यान रखेंगे। और पहली फुल फिल्म की बात करेंगे जो चलचित्र वाली बनी थी, तो थी बोलने वाली आलमारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पहला ये अवार्ड किसने प्राप्त किया था, तो देविका रानी ने, ध्यान रखेंगे, देविका रानी ने। और 2020 का अवार्ड मिला है इनको आशा पारेख जी को, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे उन्हीं क्वेश्चंस पे वहीं से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पहुंच गए थे। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें हमारी रैंकिंग कितनी है, 42 हो गई, 2023 की नई आ गई है ये, ध्यान रखेंगे, अभी अभी आई है, तो ये 42nd नंबर हो गया है, ठीक है। फर्स्ट कंट्री शुरुआत से ही USA रहा है, तो अभी भी USA ही है, ठीक है। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल पॉलिसी सेंटर। ये चेंज दोस्तों चेंज होती रहती है, अगर पुरानी वीडियोस में आप देखेंगे तो ये 43 मिलेगी, अभी 42 हो गई है। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल पॉलिसी सेंटर, ठीक है। और फीफा के फीफा के बारे में अगर देखेंगे तो इसका पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। इसमें जो फीफा की तरफ से जो अभी मेंस
प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना की कप्तान भी रहे थे और इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता भी है, ठीक है। और फीमेल का बात करेंगे तो एलेक्सिया पुटलेस को दिया गया है, जो कि स्पेन की प्लेयर है। कहाँ की? स्पेन की प्लेयर है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेंस में बात करें तो लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना की प्लेयर है, और फीमेल में बात करें तो एलेक्सिया पुटेलस, जो कि स्पेन की प्लेयर है, ठीक है। और अगर मेंस मेंस कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, मेंस विमेंस नहीं, इसमें कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है लियोनल स्कोलोनी को, ठीक है, लियोनल स्कोलोनी को, ठीक है, ध्यान रखेंगे भी क्वेश्चन, ठीक है। फीफा के बारे में अगर देखना हो तो थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ वैसे इसके बारे में। देखिए, फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसके हेड प्रेजेंट टाइम में है ज्ञानी इन्फेंटिनो, और इसका हेड क्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना होती है 1904 में, और इसकी करंट चैंपियन कौन बन गई है? अर्जेंटीना। और रनर कंट्री कौन थी? तो फ्रांस थी, ठीक है। और इसी के एक खिलाड़ी थे काइलिन एम्बापे, जिनको गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया था, जिन्होंने सबसे ज्यादा 8 गोल किए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके कप्तान थे अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, जिन्होंने वर्ल्ड कप को जीत लिया है। होस्ट कंट्री थी कतर, और इसका मैस्कट था ला ईव, और बॉल इसकी थी, बॉल का नाम रखा गया था अल रहेला, जिसको एडिडास कंपनी ने बनाया था। गोल्डन बॉल का अवार्ड पूछेंगे तो लियोनेल मेसी को मिला था। गोल्डन बूट का अवार्ड पूछेंगे तो काइलिन एम्बापे को मिला था, जो कि फ्रांस के प्लेयर थे, ठीक है। और फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया लियोनेल मेसी को, और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया एलेक्सिया पुटेलेस को, जो कि स्पेन की प्लेयर है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने लगा भी रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, आगे हम लोग बढ़ जाएंगे तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण, जो कि एमपी में आयोजित हुआ था, और इसमें फर्स्ट कंट्री बन गई है महाराष्ट्र, जो कि टॉप पे थी, ठीक है। सेकंड थी हरियाणा, और थर्ड थी अपनी, थर्ड कंट्री का नाम याद नहीं मेरे को। फर्स्ट कंट्री महाराष्ट्र, और सेकंड कंट्री थी हरियाणा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और इसमें बात करेंगे मेंस आइस हॉकी, मेंस आइस हॉकी, जो जिसका मतलब तीसरा बार जीत लिया है किसने? आईटीबीपी ने, ठीक है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, जीत लिया है इसको। इसका 12वां संस्करण था, जो कि आयोजित हुआ था लेह में, लेह में आयोजित हुआ था। और इसका 12वां संस्करण था, जिसको तीसरी बार जीत लिया है आईटीबीपी ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका वैसे वीडियो पड़ा हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। यूनिसेफ की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसकी स्थापना होती है 1946 को, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं इंडिया की तरफ से आयुष्मान खुराना जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसकी हेड है प्रेजेंट टाइम में कैथरीन रसेल। आगे चलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने एक सॉन्ग जारी किया है, इलेक्शन कमीशन ने एक सॉन्ग जारी किया है वोटर को प्रेरित करने के लिए। मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब होती है, तो 25 जनवरी 1950 को, 1950 को, ठीक है। और इसके इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, ये आप लोग जरूर कमेंट में बताना, ये मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी भी चेंजमेंट हुए हैं, हमने करवाया है, पीछे जो वीडियो डाला है उसमें करवाया है इसको, ठीक है। और बात करेंगे कि इसके प्रेजेंट टाइम में जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, तो नाम है पंकज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बिहार की सिंगर है जिनका नाम है मैथिली ठाकुर, उनको, मैथिली ठाकुर, उनको बिहार का इलेक्शन कमीशन की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, बिहार का सिर्फ, ध्यान रखेंगे। पूरे इंडिया की बात करें तो पंकज त्रिपाठी, जो कि एक्टर है, और बिहार में बात करेंगे तो कौन है? मैथिली ठाकुर, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल जन अभियान की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, तो राजस्थान से हुई है। और की है किसने स्टार्टिंग, तो मोदी जी ने स्टार्टिंग की है, ठीक है। तुर्की में अभी एक ऑपरेशन चलाया गया है, तुर्की और सीरिया दोनों जगह पे, ठीक है, तुर्की और सीरिया में दोनों जगह चलाया गया है, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन दोस्त। जो दोस्त वर्ड है, ये कॉमन वर्ड है तुर्की और इंडिया की भाषा में, इसीलिए इस बार इसका नाम दिया गया है दोस्त, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त, दोस्त, ठीक है। और तुर्की का नया नाम क्या हो गया? तुर्की है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर जो फैक्ट्री बनाई गई है, कर्नाटक में बनाई जा रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो मोदी जी ने उद्घाटन किया है इसका, ठीक है। हाँ, क्वाड कंट्री में साइबर सुरक्षा के लिए एक क्वाड साइबर चैलेंज, एक
नया एक ऐप लॉन्च कर दिया गया है, या फिर कह सकते हैं एक नई साइट लॉन्च कर दी गई है क्वाड साइबर सुरक्षा के लिए। क्वाड साइबर चैलेंज नया लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ कौन बन गए हैं? वी आर सुब्रमण्यम। और अगर बात करेंगे नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग को पूरा वीडियो पड़ा हुआ है हम लोग का, चाहें तो एक बार देख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट। हाँ, देखिए, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो वी आर सुब्रमण्यम, ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के जो पिछले सीईओ थे, उनका नाम था अमिताभ कांत, जो कि सीधे डायरेक्ट जाके वर्ल्ड बैंक में डायरेक्टर बन गए, जाके डायरेक्टर की जो सपोर्टिंग होता है उसमें बन गए जाके। तो इसलिए इनका पद खाली हो गया था, इसलिए इनको बना दिया गया वी आर सुब्रमण्यम को, ठीक है। अब देखिए नीति आयोग की फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और ये पहले देश के वाणिज्य सचिव रह चुके हैं। 2021 में रिटायरमेंट हुए, 2021 से 22 तक रहे हैं, 22 में रिटायरमेंट हो चुके थे। इसलिए इनको बना दिया गया क्या, प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के सीईओ, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। ये सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देती है, और भारत सरकार का थिंक टैंक भी इसको बोलते हैं। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। इसकी स्टार्टिंग भी मोदी जी ने की थी, तो इसके पहले हेड भी मोदी जी थे, अभी करंट हेड भी मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में इसकी सुमन बेरी हैं, और सीईओ प्रेजेंट टाइम में बन गए हैं वी आर सुब्रमण्यम। अगर इसकी प्रथम की बात करेंगे, तो प्रथम जब इन्होंने मोदी ने स्थापना की है इसकी, तो इसके हेड भी कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष इसके पहले थे अरविंद पनगड़िया जी, और सीईओ इसके पहले थी सिंधु श्री खुल्लर जी, ठीक है। इसकी शासी परिषद में 3 लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और चीफ मिनिस्टर, जितने भी स्टेट होती है उनके, और राज्यपाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर उपराज्यपाल भी हो तो भी करेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके पहले संस्था को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं राज्यों तथा मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन दोनों कामों में काम करती थी। इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहले देश के पीएम भी थे, और इसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अभी नीति आयोग जारी इंडेक्स कौन कौन करता है? नवाचार सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, और स्कूल क्वालिटी इंडेक्स। ये सभी, अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये संस्था कैसी है, तो ये कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक। अगर संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक में अंतर डिफरेंस करना हो, जो संविधान के अकॉर्डिंग चले तो संवैधानिक, जो संविधान में लिखित है संवैधानिक, जो संविधान में लिखित नहीं है वो गैर संवैधानिक, और जो संविधान के लिखे हुए उसके विपरीत काम करे तो असंवैधानिक, ठीक है। जैसे संविधान में लिखा है कि आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं, तो अगर हत्या कर देंगे तो असंवैधानिक आ जाएगा। और संविधान में कोई काम नहीं लिखा है, उसको आप कर रहे हैं, तो गैर संवैधानिक में आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखने हैं। हम लोग अपने आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं, किसके? बृहस्पति के। तो ये हो जाएंगे कितने? 92। अभी ये आपको एग्जाम्स में उतने हद तक अगर करंट में पूछेगा तो आप लगा सकते हैं, पर ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में अभी आप इस क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी में अगर लगाना होगा तो 80 ही लगाएंगे, ठीक है। और अगर पूछ लेगा कि, अगर पूछ लेगा कि करंट में अभी किसके खोजे गए हैं 12 नए उपग्रह, तो बृहस्पति लगा सकते हैं आप, ठीक है। दोनों बातों को मेरे ध्यान रखना कि अगर ज्योग्राफी के पर्पज से पूछेंगे तो सबसे ज्यादा किसके हैं? शनि के हैं, क्योंकि शनि के 83 हैं प्रेजेंट टाइम में। और अगर पूछ लेगा 12 नए करंट में किसके खोजे गए हैं, तो बृहस्पति के। जब तक आपके पाठ्यक्रम में इसको ऐड नहीं किया जाता है, तब तक ये 12 करंट के क्वेश्चन रहेंगे। ऐड कर दिए जाएंगे तब इसका नया क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो कि एग्जाम में आ ही सकता है। 13 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, इन सभी को हम लोग देख लेंगे। देखिए, बीडी मिश्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे, इनको भेज दिया गया लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में भेज दिया गया इनको। लद्दाख के क्या बन गए ये? एलजी, ध्यान रखेंगे, क्योंकि लद्दाख क्या है? यूटी है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया इसको? यूटी बना दिया गया है, ठीक है। ला गणेशन कहाँ के बन गए हैं? नागालैंड के। अगर नागालैंड के सीएम पूछेंगे कौन है, तो नेफ्यू रियो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। केटी पटनायक, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बन गए हैं, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? प्रेमा खांडू जी। अनुसुईया उइके, ये पहले कहाँ थी? छत्तीसगढ़ की, अब कहाँ पहुंच गई? मणिपुर में। और एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम है, ठीक है। गुलाब चंद्र कटारिया, जो कि असम में पहुंच गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है। गुलाब चंद्र कटारिया कहाँ पहुंच गए? असम में। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है। पी चौहान, जो कि
आपको जानते हैं फागू चौहान जो कि बिहार में थे, और ये कहाँ पहुंच गए हैं, मेघालय में। और कॉनराड संगमा यहाँ के सीएम है। सिक्किम की बात करेंगे तो लक्ष्मण आचार्य जी यहाँ के गवर्नर बने हैं, और प्रेम सिंह तमांग या फिर इन्हीं का नाम है पीएस गोले जो कि यहाँ के सीएम है। बिहार के गवर्नर बन गए हैं राजेंद्र अर्लेगा जो कि हिमाचल प्रदेश के थे। ये यहाँ के सीएम कौन है, नीतीश कुमार जी हैं। ये हटेंगे पता नहीं कब, लेकिन ये 8वीं बार बने थे इस बार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं वी हरिचंदन, और यहाँ के सीएम जो हैं भूपेश बघेल जी हैं। हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं शिव प्रसाद शुक्ला जी हैं, और यहाँ के जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। नए चुनाव में ये जीते थे, ध्यान रखें, ठीक है। आम आदमी पार्टी के हैं, सॉरी कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के हैं। आम आदमी पार्टी के सिर्फ और सिर्फ वहां पे हैं पंजाब में, भगवंत सिंह मान, ठीक है, भगवंत मान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। झारखंड के अगर बात करेंगे कौन बनेंगे गवर्नर, तो सीपी राधाकृष्णन, और यहाँ के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन जी। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का पद खाली हुआ था, तो महाराष्ट्र के कौन गए, रमेश बैस जी, और यहाँ के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष, शिवसेना पार्टी के हेड हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के जो बन गए हैं एस अब्दुल नजीर जी, और यहाँ के सीएम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पूरा देखना ध्यान से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। इससे बाहर फरवरी मंथ से नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, इतना क्वेश्चन जरूर अच्छे से कर लेना, और उम्मीद करना मतलब कि इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा आप ये वीडियो को 2-3 बार देख लेना, और हो सके तो किसी को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।